नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारी बारिश के चलते स्कूलों में 6 अगस्त तक अवकाश। झालावाड़ में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने स्कूलों में अवकाश को 6 अगस्त तक बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अवकाश बढ़ाया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शिक्षकों और अन्य स्टाफ को स्कूल आना होगा। नरेश मीणा और साथियों की जमानत। याचिका खारिज। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के पिपलोदी गांव में स्कूल हादसे के बाद अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन करने वाले नरेश मीणा और उसके साथियों की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी गई। सीजीएम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की है कि ये आदतन अपराधी हैं। इन्होंने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी में भी व्यवधान डाला है। पशु परिचर भर्ती 2023 प्रक्रिया पर से रोक हटी। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट भर्ती 2023 प्रक्रिया पर से रोक हट गई है। भर्ती में नंबरों को बराबर करने, स्केलिंग का तरीका गलत बताते हुए लगाई गई याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब 6,433 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए 17 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस रेखा बोराणा की कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्तियों की प्रक्रिया, जिसमें विशेषज्ञों की ओर से चुने गए मानकों का पालन किया गया, उसमें कोर्ट को हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिखा। 24 जुलाई 2025 को कोर्ट ने इससे जुड़े सभी स्टे और अन्य लंबित आवेदनों को भी खारिज कर दिया था। सीएम भजनलाल के पायलट की बड़ी चूक। सीएम भजनलाल शर्मा के विमान की लैंडिंग का मामला सामने आया है। अब इस मामले में जांच भी शुरू हो गई है और साथ ही दोनों पायलट को उड़ान ड्यूटी से हटा दिया गया है। मामला 31 जुलाई दोपहर 3 बजे का है, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से फालौदी के लिए फाल्कन 2000 चार्टर विमान से रवाना हुए थे। विमान को फालौदी एयरफोर्स स्टेशन पर उतरना था, लेकिन वह गलती से शहर की सिविल एयर स्ट्रिप पर उतर गया। पायलटों को चूक का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत विमान को फिर से उड़ाया। करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित फालौदी वायुसेना स्टेशन पर उतारा। राजस्थान में 509 प्रधानाचार्यों की तबादला सूची जारी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने 509 प्रधानाचार्यों और समकक्ष पदों पर कार्यरत अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया। इस आदेश के साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे प्रिंसिपल को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है। तबादला सूची में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को विभिन्न जिलों में स्थानांतरित किया गया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस फेरबदल से स्कूलों में रिक्त पदों को भरने और शिक्षण व्यवस्था को सुचारू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में अगले 5 से 6 दिन के लिए आईएमडी का नया अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश का दौर अभी थमेगा। आगामी दिनों में मध्यम बारिश का दौर चलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में आगामी 5 से 6 दिन पश्चिमी राजस्थान में केवल छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने व अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। इधर रविवार को बांसवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, प्रतापनगर, राजसमंद, सिरोही में बारिश हुई। राखी के दिन आंगनबाड़ी की बहनों को दिए जाएंगे 501 रुपए और मिठाई। रक्षाबंधन पर 9 अगस्त को समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस विभाग ने आंगनबाड़ी में काम करने वाली बहनों का सम्मान करने का फैसला लिया है। इसके तहत राज्य भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें 501 रुपए की राशि और मिठाई भी दी जाएगी। इसके लिए सरकार और विभाग ने विशेष बजट जारी किया है। मिठाई के लिए अलग से राशि तय की गई है। उदयपुर जिले में 2368 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन पर कार्यरत 4736 हेल्पर और कार्यकर्ताओं को मिठाई के साथ 501 रुपए का भुगतान होगा। राजस्थान में अब कहीं भी इलाज करा सकेंगे मरीज। राजस्थान में अब मरीज के उपचार का डाटा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन डाटा के साथ मरीज पुराना उपचार रिकॉर्ड नहीं होने पर भी इलाज करा सकेगा। अस्पताल की दवा दुकानों पर दवा नहीं होने की आनाकानी भी नहीं चलेगी और न ही चिकित्सक की लिखी दवाइयों की जगह फार्मेसी वाले दूसरी दवा दे सकेंगे। इससे अस्पतालों की दवाओं को गांवों में बेचने के मामलों पर भी रोक लगेगी। इसके लिए राजस्थान सरकार ने IHMS पोर्टल शुरू किया है। इस पर मरीजों के उपचार संबंधी रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है। खास बात यह है कि इससे सरकार को प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला एवं जिला अस्पताल में दवा स्टॉक के बारे में ऑनलाइन जानकारी मिल सकेगी, ताकि दवा के अभाव में मरीजों को भटकना नहीं पड़े।
हुसैन जयपुर हेरिटेज में हुपर्स को चेतावनी, हेरिटेज निगम में संचालित हुपर्स को व्यवस्थित किया जाएगा और इन पर हेल्पर लगाए जाएंगे। साथ ही ये हेल्पर घर से कचरा उठाएंगे और हुपर में डालने का काम करेंगे। शनिवार को स्मार्ट सिटी मुख्यालय में आयुक्त निधि पटेल ने कचरा संग्रहण करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से हेल्पर को निर्धारित ड्रेस में रखने के निर्देश दिए। साथ ही हुपर तय समय के आसपास ही पहुंचे, इस पर भी ध्यान दिया जाए। हुपर की निगरानी के लिए जोन उपायुक्त व निगम के अन्य अधिकारी सुबह 2 से 2.5 घंटे फील्ड में रहेंगे। राजकुमार रोत का विरोध, पुलिस पर पत्थरबाजी। राजस्थान के झालावाड़ में आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। कार्यक्रम में पार्टी के सांसद राजकुमार रोत हिस्सा लेने पहुंचे थे। आरक्षण पर दिए बयान को लेकर राजकुमार रोत का विरोध कर भील समाज के कुछ लोगों ने पुलिस पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। पुलिस ने इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया तो कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं। राजस्थान में टॉपर लड़कियों को नहीं मिलेगी स्कूटी। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की टॉपर लड़कियों को मिलने वाली स्कूटी योजना बंद कर दी गई है। कांग्रेस राज में शुरू की गई इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी पुरस्कार योजना को सरकार ने अब नए नाम से शुरू किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक अब नए नाम से पद्माक्षी पुरस्कार के रूप में सरकार टॉपर लड़कियों अवार्ड की रकम देगी। इस योजना के लिए जरूरी है कि लड़कियां राजस्थान की मूल निवासी हैं, वहीं इस योजना की पात्र होंगी। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात के बाद जयपुर लौट आए हैं। माना जा रहा है कि प्रदेश में शुरू हुए राजनीतिक नियुक्तियों के द्वार के तहत कई बड़े और युवा नेताओं को भी अहम जिम्मेदारियां मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का 1 साल पहले कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन अब तक उन्होंने नई टीम नहीं बनाई है। माना जा रहा है कि पार्टी अब एक ऐसी टीम तैयार करेगी जिसमें सभी जातियों, क्षेत्रों और पुराने नए नेताओं को जगह दी जाएगी। लोकसभा चुनाव हारने वाले नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्विंगल खतुश्यमजी मंदिर के पट हर सप्ताह 7 घंटे बंद रहेंगे। खतुश्यमजी मंदिर के पट अब शनिवार देर रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुरानी परंपराओं को बनाए रखने और मंदिर की व्यवस्था को लेकर यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों की भीड़ को व्यवस्थित करना और मंदिर परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को रेस्ट के लिए यह निर्णय किया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में दर्शन करने नहीं आए। राजस्थान में 203 पुलिसकर्मियों ने 220 ठिकानों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के निर्देश पर राजसमंद जिले में अपराधियों की नकेल कसने के लिए रविवार को एक बड़ा एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार पारीक, महिला सेल प्रभारी रजत बिश्नोई और जिले के 4 पुलिस उप अधीक्षकों के नेतृत्व में 15 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस राज्य स्तरीय अभियान के तहत सुबह से ही जिले के 203 पुलिस अधिकारी और जवान अलग अलग टीमों में बंटकर कुल 220 ठिकानों पर दबिश देने पहुंचे। वांछित अपराधियों, हिस्ट्री शीटर और स्थायी वारंटियों को पकड़ने के लिए यह विशेष ऑपरेशन खास रणनीति के साथ चलाया गया। वोटर लिस्ट रिवीजन में जुटे कर्मियों को बड़ी राहत। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के बीच चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ से लेकर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ तक के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की है। बीएलओ को अब पहले के 6,000 रुपए के बजाय 12,000 रुपए मानदेय मिलेगा। साथ ही 6,000 रुपए का विशेष भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा। इसके अलावा पुनरीक्षण कार्य के लिए बीएलओ को मिलने वाला 1,000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय अब बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय भी 12,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। ईआरओ और सहायक ईआरओ एईआरओ को भी पहली बार क्रमशः 30,000 और 25,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। यह फैसला पूरे देश में लागू होगा। आयोग ने यह निर्णय बीते 10 वर्षों में मानदेय न बढ़ने की स्थिति को देखते हुए लिया है। कांग्रेस एमएलए को पीसीसी में मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान के राजाखेड़ा क्षेत्र से विधायक रोहित बोहरा को एआईसीसी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी कर रोहित बोहरा को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया है। रोहित बोहरा धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। माना जा रहा है कि अपनी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन में जिम्मेदारी दी है।
रीट पेपर लीक में जब्त 1,20,00,000 की एफडी होगी। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 पेपर लीक मामले में जब्त 1,20,00,000 रुपए से अधिक राशि की एफडी होगी। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने एसओजी को इसके निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि एफडी अधिक ब्याज देने वाले बैंक में करवाई जाए। यह राशि पिछले 4 साल से गंगापुर सिटी थाने में रखी थी, लेकिन अब पेपर लीक का मामला जयपुर ट्रांसफर होने के बाद जब्त कैश और अन्य माल ईडी कोर्ट सीबीआई कोर्ट 3 को भेज दिया गया। यह राशि गंगापुर सिटी थाना पुलिस ने साल 2021-22 में अलग अलग आरोपियों से बरामद की थी। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को अचानक बांसवाड़ा से दिल्ली पहुंचे। रात को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। रविवार को संगठन महामंत्री बीएल संतोष से सीएम भजन लाल की मुलाकात हुई। अब माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में विस्तार देखने को मिल सकता है। प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चल रहे सभी गुट के नेताओं को सक्रिय राजनीति में लाकर मौका दिया जा सकता है। दरअसल भजन लाल सरकार को बने 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की नियुक्ति को भी 1 साल पूरा हो चुका है। उन्होंने भी अपनी नई टीम की घोषणा नहीं की है। स्टोन क्रशर और चेजा पत्थर लीज धारकों की हड़ताल शुरू। राजस्थान में खनन से जुड़ी 2 प्रमुख यूनियनों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है। स्टोन क्रशर एसोसिएशन और चेजा पत्थर लीज होल्डर एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से संपूर्ण प्रदेश में समस्त खनन कार्यों को पूर्णतया बंद कर दिया है। उनका कहना है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में जिन 24 खनिज पदार्थों पर रॉयल्टी शुल्क बढ़ाया है, उससे लघु खनन व्यवसाय चलाना मुश्किल हो गया है। राजस्थान माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इसके चलते जयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही सहित अन्य जिलों में स्टोन क्रशर, चेजा पत्थर की सप्लाई और खनन परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया है। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी एनएसयूआई। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एनएसयूआई द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व कांग्रेस सरकार छात्र संघ चुनाव स्थगित नहीं करती, तो आज कांग्रेस सरकार ही सत्ता में होती। मेवाड़ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कृषि मंत्री के तथ्यों को गलत बताया। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा चित्तौड़गढ़ के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर लगाए गए आरोपों पर अब मैनेजमेंट ने अपना पक्ष रखा है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक गादिया ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा, कृषि मंत्री ने गलत तथ्यों के आधार पर यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाए गए हैं। इससे यूनिवर्सिटी की छवि को काफी नुकसान हो रहा है। वेटरनरी ऑफिसर के 1,100 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएसएससी की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी वेटरनरी ऑफिसर के 1,100 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। आवेदन की लास्ट डेट 3 सितंबर रात 12 बजे तक है। परीक्षा की प्रस्तावित तारीख 19 अप्रैल 2026 है। कैंडिडेट्स की आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। आयोग की ओर से इससे पहले साल 2019 में भर्ती निकाली गई थी। तब आयु की गणना का आधार 1 जनवरी 2020 रखा गया था। अब लंबे समय बाद आई वैकेंसी में कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी गई है। एडीओ माध्यमिक और प्रारंभिक को एपो किया। राज्य सरकार ने शिक्षा अधिकारियों और प्रिंसिपल इधर उधर किए हैं। 509 शिक्षा अधिकारियों की जंबो ट्रांसफर लिस्ट में दौसा जिले के कई अधिकारी बदले गए हैं, तो कई स्कूलों में प्रिंसिपल भी लगाए हैं। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी करते हुए दौसा के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नवल किशोर मीणा और एडीओ प्रारंभिक मुकेश चंद मीणा को एपीओ कर मुख्यालय बीकानेर किया है। 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। मौसम खुलने से एक बार फिर से गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। उधर मौसम विभाग ने सोमवार को 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शेष राज्य में 5 से 7 अगस्त तक मौसम ड्राई रहने और हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून ट्रफ अभी जालंधर, चंडीगढ़, शाहजहांपुर, लखनऊ से होकर गुजर रही है। इस कारण अगले कुछ दिन राजस्थान में लोगों को भारी बारिश से राहत रहेगी। वहीं टोंक में रविवार को बनास नदी में डूबे युवक और बुजुर्ग के शव मिल गए हैं। झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टी 6 अगस्त तक बढ़ा दी है।
शिव विधायक ने धरना स्थल पर गुजारी रात। सोलर कंपनियों प्लांट लगाने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रही है। बीते दिनों खेजड़ी के पेड़ काटने और जलाने के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीती रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #खेजड़ी बचाओ टॉप पर चला। विधायक करीब 20 घंटों से धरने पर बैठे हैं। शिव विधायक ने धरना स्थल पर चारपाई पर रात गुजारी है। वहीं सोमवार को सुबह से धरना स्थल पर है। देश के बेस्ट 28 शहरों की सूची जारी। ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने अगस्त माह में घूमने के लिए देश के बेस्ट 28 शहरों की सूची जारी की है। इसमें उदयपुर को 7वां स्थान मिला है। उदयपुर सहित राजस्थान से 4 शहर इस सूची में शामिल हुए हैं। जोधपुर 8वें, माउंट आबू 26वें और जयपुर 27वें स्थान पर हैं। टॉप 5 में दक्षिण भारत के शहरों का दबदबा है। पहले स्थान पर पांडिचेरी, दूसरे पर गोवा और तीसरे पर तमिलनाडु का महाबलीपुरम है। सूची में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 5 शहर शामिल हैं। करीब 3 साल पहले पर्यटन विभाग ने उदयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों को मानसून डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग शुरू की थी। सीबीएसई स्कूलों में 15 तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। सीबीएसई स्कूलों में हर घर तिरंगा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 3 चरणों में आयोजन होंगे। इस संबंध में सीबीएसई द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा यह अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना और तिरंगे के साथ एक व्यक्तिगत और भावनात्मक जुड़ाव बनाना है। इस वर्ष यह अभियान 3 चरणों में होगा। पहला चरण 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगे से प्रेरित कला से सजाया जाएगा। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई हो। विश्व हिंदू परिषद ने जिला और पुलिस प्रशासन से शहर में चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने, बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रमुख पदाधिकारियों एडवोकेट जितेंद्र सिंह शेखावत, एडवोकेट अजीत प्रताप सिंह, एडवोकेट जितेंद्र गौड़, एडवोकेट प्रयाग हरित, एडवोकेट जितेंद्र उपाध्याय आदि ने बताया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की मौजूदगी से रोजाना मंदिरों, घरों में चोरियां और चेन स्नेचिंग की वारदातें हो रही हैं। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।